आप पहले जानते हैं कि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है और इंग्लिश में ऑक्सिलरी से होती है। फ्यूचर टेंस पर हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी से होगी, यानी विल या शैल पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन यस और नो आंसर टाइप का हो जाएगा। बहुत आसानी से देखिए समझते हैं। जब आप एग्जांपल्स पर जाएंगे, जैसे कोई एग्जांपल मिला, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे? बहुत सरल एग्जांपल है बच्चों, ध्यान से देखना। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए क्या के लिए विल शैल में से हम सब्जेक्ट है तो इसके लिए आ जाएगा शैल, क्या की अंग्रेजी शैल हो गई, शैल वी। अब निगेटिव भी है नॉट, पढ़ेंगे के लिए, पढ़ने के लिए स्टडी, शैल वी नॉट स्टडी। क्या इंग्लिश, याद रहे इंग्लिश से पहले दाना लगा देना वरना उसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग। इसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है, क्या राधा मंच पर नृत्य नहीं करेगी? ऐसा नॉन सा टाइप क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ट्रांसलेट करिए, क्या की अंग्रेजी विल आ जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है राधा, विल राधा, निगेटिव भी इसलिए नॉट। नृत्य करने के लिए वर्ब आपकी आ जाएगी डांस। अब कहां डांस? मंच पर, ऑन द स्टेज। स्टेज में लास्ट में ई जरूर लगाइए वरना स्टैग हो जाएगा, स्टैग मानने पर हो जाएगा बारहसिंघा। एक इंफेसिस पर एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे कोई सेंटेंस है, क्या पिताजी आज भी आ जाते हैं इन सेंटेंस में, आज हमको अवश्य डांटेंगे। क्या पिताजी आज हमको अवश्य डांटेंगे? कोई बात नहीं बच्चों, अवश्य आ गया, विल शैल उल्टा ही हो जाएगा। देखिए क्या के लिए, अब पिताजी साथ आना था, विल हो जाएगा शैल, शैल। कौन? पिताजी, द फादर, शैल द फादर। डांटने के लिए निगेटिव है नहीं, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड, किसे? हमें, अस, शैल द फादर स्कोल्ड अस, कब? आज, आज के लिए टुडे, और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर WH वर्ड टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल शुरू में WH वर्ड लिख देना है, फिर विल शैल सब्जेक्ट निगेटिव वर्ब लिखते हुए कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच जाना है। आपको मैं बड़े सरल तरीके से WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस भी समझा रहा हूं। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस यानी वे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस में हिंदी के सेंटेंसेस में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छे से बन जाएगा। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि निगेटिव है तो नॉट भी लिखेंगे, फिर हम V1 लिखेंगे, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कदापि नहीं भूलेंगे, और इस तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद एग्जांपल्स आप देखिए, बहुत आराम से समझ जाएंगे। जैसे है, माता जी आज, मैं फिर से आज दे रहा हूं, आज खाना कब, ये कब क्वेश्चन वर्ड है, कब बनाएंगी, माता जी आज खाना कब बनाएंगी, क्वेश्चन मार्क। हल कर दो बच्चों, ट्रांसलेट करिए। पहले कौन? कब, कब के लिए व्हेन। अब विल शैल में से विल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है द मदर, व्हेन विल द मदर। इसके बाद खाना बनाने के लिए कुक,
कुक, क्या, द फूड ऑब्जेक्ट होगा कैसे, कब, टुडे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते रहना है और आसानी से आप ट्रांसलेशन करते रहेंगे। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, कल सुबह सभी छात्र मेरे साथ कहां जाएंगे, अब देखो बच्चों, सबसे पहले कौन, सभी छात्र, इनके लिए विल सेल में से क्या आएगा, विल आएगा। तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले पढ़ लिया, कहां के लिए, होयर। अब सभी छात्र के लिए मॉडल में से आएगा विल, होयर विल, कौन, सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स, होयर विल ऑल स्टूडेंट्स। फिर नेगेटिव है नहीं, जाने के लिए गो, होयर विल ऑल स्टूडेंट्स गो, कैसे, मेरे साथ, विद मी, कब, कल सुबह, टुमारो इन द मॉर्निंग। बच्चों इन द मॉर्निंग और टुमारो दोनों टाइम वाले कॉम्प्लीमेंट हैं, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। एक और देखें बच्चों, जैसे कोई सेंटेंस है कि रमेश कल तुम्हारी सहायता, रमेश कल तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेगा। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्यों के लिए बच्चों क्या आएगा, वाई। अब वाई के बाद विल सारे में से रमेश है, विल, वाई, विल, फिर कौन, रमेश, निगेटिव भी है, नॉट, वाई विल रमेश नॉट। सहायता करने के लिए वर्ब आएगी, हेल्प, किसकी, तुम्हारी, यू, हेल्प यू, कब, कल, टुमारो, और लास्ट में टुमारो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। रमेश कल तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेगा, वाई विल रमेश नॉट हेल्प यू टुमारो। और इस तरह से आपके डब्ल्यूएच वर्ड्स भी बहुत आसानी से हो गए बच्चों। पूरा हौसला, पूरा जज्बा बनाए रखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद मैं आपको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी सिखाने वाला हूं। बहुत सारी चीजें सिखानी है, बहुत सारी बातें बतानी, इसीलिए मैं पहले टेंस पर आ गया हूं कि सरल टॉपिक्स आप अच्छे से समझ लीजिए, तभी आगे की बड़ी बड़ी बातें समझ में आएंगी।